हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम करेंगे अलंकार और अलंकार की बेसिक जानकारी हम लेंगे। जो बच्चे कोर्स ए की परीक्षा देने जा रहे हैं, 10वीं क्लास की परीक्षा, कोर्स ए का मतलब जिनकी पुस्तक क्षितिज है और कृतिका है, उन बच्चों के लिए अलंकार अब रीशफल हो गए हैं, अलग अलग कर दिए गए हैं। ये जानकारी बच्चों आपको होनी चाहिए। जिनके पास पुरानी गाइड है या पुरानी किताबें हैं, वहाँ अलंकार मिक्स करके दिए गए हैं। अब आप समझ लीजिए कि अलंकार कौन कौन से आपके पेपर में आएंगे। तो अलंकार आपको पता है 4 नंबर के अलंकार आ रहे हैं, और 4 नंबर के अलंकार में सबसे पहले आप उपमा, नंबर 2 रूपक, नंबर 3 अतिशयोक्ति, और नंबर 4 मानवीकरण, और उत्प्रेक्षा। ये अलंकार हमारे 10th क्लास के व्याकरण में आएंगे। 4 नंबर का ये आएगा। इसके अलावा आपकी जो पुरानी गाइड है, किताबें हैं, उसमें जो है श्लेष भी दिया हुआ है, अनुप्रास यमक भी दिए गए हैं, तो इनको आप डिलीट कर दीजिए। 10th क्लास के बच्चे अपने दिमाग से इनको डिलीट कर दीजिए बच्चों। अब आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति, मानवीकरण और उत्प्रेक्षा, ये अलंकार आ रहे हैं, और इन अलंकार में से ही आपको पूछा जाएगा। ये 10वीं क्लास है और जिनका ए कोर्स है। ए कोर्स का मतलब क्षितिज, कृतिका, ये पुस्तकें जिन बच्चों के पास हैं, उन बच्चों की परीक्षा में अलंकार में ये 5 अलंकार पूछे जाएंगे। इन 5 में से 4 प्रश्न अलंकार के आएंगे। अब इस उपमा अलंकार में क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाएगा। अच्छा, एक बात और रह गई बच्चों, ये सारे के सारे जो है अर्थालंकार हैं। ये 100% क्वेश्चन आएगा, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है, मेरा अनुमान है कि ये सारे अर्थालंकार हैं। कौन से अलंकार हैं? अर्थालंकार। ये अर्थालंकार हैं, ठीक है। अर्थालंकार यानी अर्थ जमा अलंकार, दीर्घ संधि है, अर्थ जमा अलंकार। तो अ जमा अ बराबर आ हो गया, अर्थालंकार, दीर्घ संधि है, ठीक है। तो ये अर्थालंकार हमारी परीक्षा में आएंगे। और 9वीं क्लास में शब्द अलंकार है, ये अलग अलग हो गया है। तो एक क्वेश्चन बहुत आसान ये बनता है कि जैसे पूछ लिया ये कौन सा अलंकार है, कोई भी अलंकार पूछें आपको अर्थालंकार का ही ऑप्शन टिक करना है, अर्थालंकार है, क्योंकि है ही आपकी पुस्तक में, आपके व्याकरण में अलंकार अर्थालंकार हैं, ठीक है। एक तो क्वेश्चन ये बनेगा कि ये कौन सा अलंकार है, किसी का भी नाम देके पूछ लिया, मान लीजिए कि इन 5 में से ये कौन सा अलंकार है, तो आपको बताना है अर्थालंकार है। और एक उपमा में बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि उपमा में वैसे मैं अलग अलग करके आपको बताऊंगा, लेकिन उपमा में छोटा सा क्वेश्चन ये बनता है कि उपमा अलंकार पूर्ण उपमा है, लुप्त उपमा है, ठीक है। तो मैं लिख के बताऊंगा, उपमा, उपमेय, वाचक शब्द और साधारण धर्म, जिनके अंदर ये चारों अंग हैं, तो पूर्ण उपमा होता है। मैं उपमा अलंकार में ये बताऊंगा आपको, लेकिन ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है, इसलिए मैंने थोड़ी चर्चा कर ली। लेकिन ये आपको ध्यान होना चाहिए, ये 5 अलंकार हैं, इसमें से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये सारे के सारे अर्थालंकार हैं, ठीक है। और क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा अलंकार है, तो आपको झट से बताना अर्थालंकार है। और इनके एग्जाम्पल्स के साथ, उदाहरण के साथ मैं एक एक अलंकार आपको समझाऊंगा, ठीक है बच्चों। तो ये छोटी सी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें बच्चों। थैंक यू।